नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हितेश दुमसवाला जी द्वारा भेजे गए एक आर्टिकल पर, जो कि मनी कंट्रोल में प्रकाशित हुआ है और इसकी हेडिंग है मोर ट्रबल फॉर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एज ऑडिट रिपोर्ट फाइंड्स सेवरल रॉन्ग डूइंग्स बाय की मैनेजमेंट पर्सनल्स। तो ये आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसमें वो इन्फॉर्मेशन रिवील की गई है जो कि ऑडिट रिपोर्ट से निकली है। तो चलिए आर्टिकल्स की डिटेल में चलते हैं। मनी कंट्रोल के अलावा मिंट में भी यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ है। आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। 6 अक्टूबर को रात को 9 बजे यह आर्टिकल प्रकाशित हुआ है और हो सकता है यह कल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो और आप लोगों को मिले। मैं इस समय मिंट के आर्टिकल का एनालिसिस कर रही हूँ। आप मनी कंट्रोल या मिंट कोई भी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आर्टिकल की हेडिंग है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन सम ऑफिशियल्स रिडीम्ड इन्वेस्टमेंट्स बिफोर वाइंडिंग अप शोज ऑडिट। सो ऑडिट रिपोर्ट से यह पता लग रहा है कि कई ऑफिशियल्स ने वाइंडिंग अप की घोषणा होने से पहले ही फंड्स को रिडीम कर दिया था। बुलेट पॉइंट्स में यह कहते हैं कि फोरेंसिक ऑडिट जो हुआ है उससे यह पता लगता है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने रेटिंग डाउनग्रेड होने के बाद भी कई डेट पेपर्स में पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि जो फोरेंसिक ऑडिट था वो सेबी ने ऑर्डर किया था, वो उसके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और सेबी ने इस फोरेंसिक ऑडिट का पीरियड 1 अप्रैल 2018 से लेकर 23 अप्रैल 2020 तक का रखा था। आइए अब आर्टिकल्स की डिटेल्स देखते हैं। तो सेबी द्वारा ऑर्डर की गई फॉरेंसिक ऑडिट जो कि चोक्सी एंड चोक्सी ने कंडक्ट करी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि की मैनेजरियल पर्सन्स ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो हैं उन्होंने 23 अप्रैल को 6 डेट स्कीम बंद होने के पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल लिए थे। साथ ही फॉरेंसिक ऑडिट में इस बात को भी उजागर किया गया है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, जबकि जो डेट पेपर्स थे उनकी रेटिंग डाउनग्रेड हो चुकी थी। अभी आप देखिए कौन सी वो कंपनियां हैं जिसमें पुट ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं किया गया। एसएल ग्रुप, रिलायंस ग्रुप कंपनीज, ईडलवाइसेस ग्रुप और ऐसी कई कंपनियां और भी हैं। फोरेंसिक ऑडिट की ये फाइंडिंग्स हैं वो कमिटी ऑफ डिवीजन चीफ्स के आगे रखी गई थी और उन्हीं लोगों ने इस ऑडिट रिपोर्ट को और फ्रैंकलिन द्वारा भेजे गए रिस्पॉन्स को एग्जामिन किया है और वहीं से यह खबरें निकल कर आ रही हैं। यह मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो फॉरेंसिक ऑडिट है ये सेबी के इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो उसने मई के मंथ में ऑर्डर किया था, जिसमें 1 अप्रैल 2018 से लेकर 23 अप्रैल 2020 तक का पीरियड कवर किया गया है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में यह बात कवर करी है कि जब कई इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट करनी शुरू करी सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर और जब उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और वो कोर्ट जाने लगे, तब सेबी बाध्य हुआ इस तरह की फॉरेंसिक ऑडिट को ऑर्डर करने के लिए। जैसा कि आपको याद होगा कि 23 अप्रैल को जब हमको यह दुखद खबर मिली कि 6 फंड क्लोज हो चुके हैं, उस समय तक 26,000 करोड़ रुपए फंस चुके थे करीब 3 लाख इन्वेस्टर्स के, जो कि एक बहुत ही गहरा सदमा था। जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन से मेल के थ्रू इन सभी बातों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो मेल मिंट ने भेजी है उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है और सेबी ने अपनी फाइंडिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं पाया है। आगे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने बोला कि सेबी जो है वो हमारा रेगुलेटर है और उसके साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल होता है। इसका मतलब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इस मुद्दे पर बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने यह भी बोला कि जो इंस्पेक्शंस हैं या थर्ड पार्टी ऑडिट हैं ये सेबी के परव्यू में आते हैं, क्योंकि वह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ओवरलुक करता है और हम हर तरह से सेबी को कोऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही जो ऑडिट रिपोर्ट है उसने यह भी बताया कि बहुत ही ज़्यादा इररेगुलरिटीज़ देखी गई हैं रिडेम्पशंस में, और रिडेम्पशंस जो है वो अनयूजुअली हाई थे। अगर हम एक कंपैरिजन करें तो मार्च 2019 में 3,255 करोड़ रुपीस इन अफेक्टेड स्कीम से निकले थे, यानी रिडीम हुए थे, और वहीं मार्च 2020 में
अराउंड 9,826 करोड़ रुपीज़ रिडीम हुए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स है। साथ ही अगर हम अप्रैल 2020 की बात करें तो उसमें 5,531 करोड़ रुपीज़ रिडीम हुए हैं, जबकि अप्रैल 2019 में 2,378 करोड़ रुपीज़ ही रिडीम हुए थे। तो ये भी जो है वो क्वांटिटी डबल हो गई। इसका मतलब रिडेम्पशंस वर वेरी हाई। कुछ इन्वेस्टर्स को रिडीम करना अलाउ किया गया और कुछ इन्वेस्टर्स को रिडीम करना नहीं अलाउ किया गया। इस तरह की भी घटना फॉरेंसिक ऑडिट ने नोटिस करी है। फॉरेंसिक ऑडिट में ऑडिटर ने यह भी नोटिस किया है कि जो फ्रैंकलिन के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स इन स्कीम्स के शट होने के पहले विड्रॉ कर लिए थे। एम्प्लॉयज़ के अलावा कुछ की मैनेजमेंट पर्सनल्स ने भी स्कीम क्लोज होने के पहले अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को विड्रॉ कर लिया था। जबकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का कहना है, जो उसने ईमेल रिस्पांस के थ्रू मिंट को भेजा है, कि एम्प्लॉयज़ के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी भी इन अफेक्टेड कंपनीज़ में हैं, और उन्हें बोला है कि जो रीजंस थे वाइंडिंग अप के वो हमने सभी को कम्युनिकेट कर दिए गए हैं, और इन्वेस्टर से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अनवेरीफाइड और स्पेक्यूलेटिव रिपोर्ट्स पर ध्यान न दें। अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग और वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग हम ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। अब आप देखिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट के जो कुछ पार्ट्स की इंफॉर्मेशन रिवील हुई है वो आउट हो जाने के बाद भी फ्रैंकलिन जो है वो इन सब बातों को मानने को तैयार नहीं है। अब जो इस तरह का घटनाक्रम नोट किया गया है कि स्कीम क्लोज होने के पहले एम्प्लॉयज़ ने और केएमपी ने यानी की मैनेजमेंट पर्सनल्स ने जो अपने इन्वेस्टमेंट से उनको सेल कर दिया, तो इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का चार्ज बन सकता है, क्योंकि उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी कि क्या होने वाला है भविष्य में, और उन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए, अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाया। तो हो सकता है कि इस रिपोर्ट के बेसिस में जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं उनके ऊपर एक अलग से भी केस बन सकता है इनसाइडर ट्रेडिंग का, लेकिन ये तो भविष्य ही बताएगा कि क्या होगा। लास्ट पॉइंट में ऑडिट रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि जो फ्रैंकलिन था वो पुट ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने में इनकंसिस्टेंट था, यानी जिन कंपनीज़ के पेपर डाउनग्रेड हो रहे थे फिर भी वो कुछ कंपनीज़ को बेनिफिट दे रहा था, जैसे कि रिलायंस ग्रुप कंपनीज़, इडलवाइसेस कंपनी और एसएल ग्रुप कंपनी इनका पार्ट है कि इनके पेपर डाउनग्रेड हो गए थे मगर फिर भी पुट ऑप्शंस अप्लाई नहीं किया गया। जबकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ने ये बोला था कि आप इन कंपनीज़ में भी पुट ऑप्शन अप्लाई करिए और जो इन्वेस्टर्स का पैसा है उसको सिक्योर करिए। जो फंड मैनेजर है उसको क्लियरली पता था कि इन स्कीम्स में बहुत ही ज़्यादा अनलिस्टेड कंपनीज़ का शेयर है जो कि कभी भी इलिक्विड हो सकती हैं, इसलिए उसको बहुत ही प्रोएक्टिवली एक्ट करते हुए पुट ऑप्शन को अप्लाई करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुट ऑप्शन जो है वो होल्डर को, यानी जिसके पास सिक्योरिटीज़ हैं, इट मीन्स फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को यह अधिकार देता है कि वो एक फिक्स्ड प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी डेट पेपर्स को बेच सकता है, और इस अधिकार को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने एक्सरसाइज नहीं किया है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगी। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।